बहुत ज़्यादा परेशानी है। गैस खत्म हो गया इसलिए हम खा रहे फ्रूट टाइप। किस तरह से एलपीजी क्राइसिस चल रहे हैं तो काम भी नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा, खाएंगे क्या। का फ्यूल आता है आपका, ठीक है, पेट्रोलियम के प्राइस भी राइज कर गए हैं, बहुत तगड़े राइज कर रहे उसके घर पे भी गैस नहीं है, इसके वजह से हम लोग 4 दिन से मतलब भूखे हैं। जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी बढ़ रही है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो उसके से क्या होगा, जो आपकी डेली गुड्स होते हैं, ठीक है, ये भी तो ट्रक में आ रहे हैं, ठीक है। 28 फरवरी को जब से अमेरिका ने ईरान में हमला किया है, इसकी वजह से एक तरह से पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक मेल्टडाउन आ गया है। जी हाँ स्टूडेंट, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को भी पता है किस तरह से एलपीजी क्राइसिस चल रहे हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक छोटे से जीएस के टॉपिक के साथ साथ आप लोग को यहाँ पे एलपीजी की जो मेन कंपोजिशन है, बहुत से लोगों ने क्या किया है, मिसकंसेप्शन फैला रखी है आपका, ठीक है, कंपोजिशन भी गलत बता रहे हैं। तो फिलहाल मैं जीएस के टॉपिक बहुत कम कवर करता हूँ, लेकिन मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, आखिर कंपोजिशन क्या है आपका, ठीक है, और इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होने वाला है। एक हफ्ते से मेरा सिलेंडर भी खाली है। मैं वहां पे गया आपका गैस एजेंसी में, और कम से कम मेरे 9 घंटे से ज़्यादा मैंने वहाँ वेट किया, लेकिन फिर भी सिलेंडर नहीं मिला। तो ये केवल मेरी हालत नहीं है, ऑलमोस्ट सभी इंडिया में, अक्रॉस द इंडिया आपका ये चीज़ देखने को मिल रही है। काफ़ी सारी होटल इंडस्ट्री हो गई, आपका रेस्टोरेंट्स हो गए, क्लोजिंग की कंडीशन में, शटडाउन की कंडीशन में है, ठीक है। तो अल्टरनेट क्या है वही बताऊंगा, ठीक है, लेकिन जल्दी से जल्दी पहले हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं आखिर मेन कंपोजिशन जो एलपीजी की होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, चाहे वो आपके जीएस कोई भी पढ़ रहा होगा। जीएस तो आपके लिए हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, छोटे से छोटे स्टूडेंट के लिए, बड़े से बड़े के लिए, ठीक है। तो इससे की प्रॉब्लम्स आती हैं, आपका सी साइड में भी आती हैं, ठीक है, और आपका सी साइड में तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं एलपीजी, ठीक है। एलपीजी की कंपोजिशन में जो मेन आपका यहाँ पे मेजर कंपोनेंट जो इंडिया में है, एक होते हैं मेजर कंपोनेंट, दूसरे होते हैं माइनर कंपोनेंट, ठीक है। तो मेजर कंपोनेंट में यहां पे सबसे पहले क्या आता है आपका, प्रोपेन और बुटेन, ठीक है। हम जानते हैं जो आपका हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, जो जनरल एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2, ये आपका जनरल फॉर्मूला होता है। प्रोपेन कब मिलता है, जब n की वैल्यू 3 रख दें, यहाँ पे n की वैल्यू 3 रख देंगे तो बताओ क्या मिल जाएगा यहाँ पे, C3H8, ठीक है। और बुटेन में क्या होगा, n की वैल्यू 4 रख दें तो कितना हो जाएगा, C4H10, ठीक है। तो ये बुटेन हो गया। परसेंटेज क्या रहती है इसकी, इसकी जो परसेंटेज रहती है आपका वो रहती है 60 to 70% ये रहता है, और यहाँ पे 40 to 30% आपका बुटेन रहता है। ये तो मेजर कंपोनेंट है। माइनर कंपोनेंट में क्या होता है आपका, प्रोपिलीन और बुटेलिन। कैसे मिलेगा, इसको आप हटा दीजिए, यहां से 1 2 हटा दीजिए, n की वैल्यू 3 रख दीजिए, C3H6, n की वैल्यू 4 रख लीजिए, C4H8। तो मेजर कंपोनेंट ये रहता है सबसे ज्यादा आपका इंडिया में जो बेसिकली देखा जाता है, ठीक है। बाकी अगर फॉरेन लैंड की बात की जाए, फॉरेन लैंड में आपका बाकी कंट्रीज में थोड़ा बहुत माइनर कंपोनेंट, यहाँ पे माइनर कंपोजिशन में आपको ये भी मिलेगा, प्रोपाइलिन बुटाइलिन, ठीक है। अब बात आती है, ये तो आपकी थी बात इसकी मेन कंपोजिशन की। अब मैं बात करूंगा जो आपको एकदम हार्ड स्मेल, जो आपका लीकेज के बारे में बताती है, कभी भी आपकी जो आपका एलपीजी लीक करती है, हमें एकदम हार्ड स्मेल्स आपका सुनाई देती है, वो आखिर होती क्या है, ठीक है, वो होती है इथाइल मर्सेप्टिन, ठीक है। तो इथाइल मर्सेप्टिन आपकी क्या होती है, यहाँ पे C2H5SH, ठीक है, क्या होती है, C2H5, अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पे C2H5SH। तो ये क्या है आपका सल्फर, जो सल्फर की स्मेल जो आती है आपकी, ये इथाइल मर्सेप्टिन, ठीक है। इथाइल मर्केप्टिन भी कह सकते हैं, मर्सेप्टिन भी कह सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो ये आपका C2H5SH। तो जो ये है, जो भी आपकी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो इसी के लिए हो रहे हैं, ठीक है। तो क्राइसिस इसलिए है क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहीं से आपका जो आपका अरेबियन आपका मिडिल ईस्ट से जो आपका फ्यूल आता है आपका, ठीक है, पेट्रोलियम के प्राइस भी राइज कर गए, बहुत तगड़े राइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी बढ़ रही है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी डेली गुड्स होते हैं, ठीक है, ये भी तो ट्रक में आ रहे हैं, ठीक है, जो आपके ट्रक्स होते हैं, ठीक है, हैवी ट्रक्स होते हैं, हैवी व्हीकल्स होती हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं, किससे चलते हैं, पेट्रोल फ्यूल से चलते हैं, आपका पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं।
तो जब आपका पेट्रोल महंगा होगा उसकी वजह से आपका डेली गुड्स भी महंगे होंगे, क्योंकि उनको ले जाने के लिए आपका ट्रक्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, बाकी जो आपका व्हीकल्स हैं आपका, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली रिसेशन आना है, ठीक है। रिसेशन में सबसे प्राइस के जो आपके कमोडिटीज़ के जो प्राइस होंगे वो राइज होंगे, ठीक है, देखने को मिलने। और इंडिया में तो वैसे भी आपके जो पेट्रोल हैं उसके ऑलरेडी पहले से ही प्राइस हाइक थे, अब टैक्स लगा के, और उसके बाद तो जब एक्चुअल में प्राइस राइज कर रहे हैं तो उसकी वजह से और ज़्यादा प्राइस ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो ये थी बेसिक कंपोजिशन, ठीक है। बाकी आप लोग बताइए कि आप किन किन लोगों के वहाँ सिलेंडर टाइमली पहुँचा है, क्योंकि हाँ मुझे तो अभी तक मिला नहीं है सिलेंडर, इसलिए मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ काफ़ी देर तक लंबे लाइन में खड़ा रहा, 8 से 10 घंटे वहाँ पे लाइन में बिताने के बाद भी सिलेंडर मेरे हाथ में नहीं आया है, और बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है और अभी तक नहीं आई है। वो तो कितने लोगों का तो ये भी सुनने में आ रहा है बुकिंग हो जा रही है लेकिन डिलीवरी का मैसेज आ जा रहा है, जबकि सिलेंडर मिल नहीं रहा, क्योंकि ब्लैक में डिलीवर हो जा रहे हैं, और डिलीवर भी वहाँ पे हो रहे हैं जो स्टेट ऑलरेडी काफ़ी इकोनॉमिकली वेल ऑफ है। जैसे आपका महाराष्ट्र हो गया, वहाँ पे तो पीपीजी है, ठीक है, वहाँ पे तो पीपीजी सप्लाई है, तो एलपीजी का तो कोई रोल है नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ पे सप्लाई हो रहे हैं, जबकि वहाँ पर उतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। पीपीजी को नहीं लाया जाता है, एलपीजी को लाया जाता है, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, इसको आपका स्टेट ऑफ हॉर्मोज से कतर और वहाँ से लाया जाता है, ठीक है। तो बाकी बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस की जुड़े रहे विकास लहर 2.0 के साथ। आपके अगर डाउट्स हो फिजिक्स, मैथ्स, इवन साइंस में, डायरेक्ट नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पर्सनल लाइव मेंटरशिप चाहिए, उसका लिंक आपको नीचे दिया है। थैंक यू।